हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ का टॉपिक करेंगे HCF एंड LCM। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम दोनों चीज़ें अलग अलग लेंगे। एक बार पहले हम लेते हैं LCM, राइट। नाउ व्हाट इज LCM? इंग्लिश में यदि इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है यानी आपको कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर हो, संख्या हो, तो उसके अंदर उनका आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। से सपोज 2 है, 4 है, 6 है, तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो? क्या हो सकता है ऐसा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए ये एक पद्धति है जिसे आप करिए। देखिए, इन सबको डिवाइड करिए आप 2 से। 2 1 2 2 2 दूना 4 और 2 3 6। अब एक को हमें करना नहीं है, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 और 3। अब हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, जब तक 1 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3 यानी 12। तो इन तीन नंबर्स का 2 4 और 6 इनका एलसीएम क्या हुआ? 12। यानी 12 वो नंबर है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। मीन्स 12 इज दैट नंबर which is divisible by all these three numbers, that is 2 4 and 6. See, 2 6 is 12, 4 3 is 12 and 6 2 is 12. तो LCM क्या हुआ? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ जिसमें उन सभी नंबर्स से डिवाइड होता है। यानी LCM में जितने भी नंबर होंगे वो सब LCM से डिविजिबल होंगे। Let's take another example. अगर इस तरीके के 3 नंबर मिले, मोस्ट प्रोबेबली दे आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? यानी उन दो नंबर का में सिर्फ एक का भाग जाएगा और किसी नंबर का भाग नहीं जाता, ऐसे को प्राइम नंबर होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन नंबरों को देखने पे हमें लगता है कि को प्राइम नंबर्स हैं। इनका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 एकम 2, 7 ऐसा कैसा लिख देंगे, 5 ऐसा कैसा लिखेंगे हम। देन लेट्स टेक 5 1 7, 5 1 1 5। देन लेट्स राइट 7 1 1 1। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स, दैट इज 2 into 5 into 7 and the result will be 2 5 10 7 70। यानी अब 70 इन तीनों का वो कम से मतलब वो छोटे से छोटा ऐसा नंबर है जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। तो एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम वो नंबर हुआ जो छोटे से छोटा नंबर हुआ जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। यानी 2 से आप भाग करेंगे तो ये आएंगे 35, 7 से आप भाग करेंगे तो आएगा 10, और 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 14। ओके, यानी 70 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो, जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। तो एलसीएम क्या हुआ? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर जिसमें आपको जो भी संख्याएं, जिन भी संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है उनका भाग जाता हो। अब हम आते हैं अगले। एक्चुअली एचसीएफ और एलसीएम की काफी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें कई
तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मददगार होती हैं। सरलीकरण के या सिंप्लीफिकेशन की जो इक्वेशंस आते हैं वहां पे हमें काफी हेल्प करती हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, HCF। व्हाट इज HCF? दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में हम इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कोई भी दिए गए नंबरों का यदि HCF पूछा जाता है तो उन नंबरों में कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों का एक कॉमन फैक्टर होगा। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। say HCF of 8, 10 and 12. Okay, HCF of 8, 10 and 12. Now let's do the factors of this 8. What are the factors of the 8? 2 into 2 into 2, and the factors should be in the most simplified form. Okay, now let's take 10, यानी 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 5, और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2, 3 और 2, यानी 2 2 4 होती है 12, 2 2 4, 4 3 12, तो ये हो गए। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 कॉमन हो गया। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और ये 2 आगे इसमें नहीं है, और 2 इसमें नहीं है, तो 2 तो इसके बाद नहीं, 3 अब किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? हमारा आंसर क्या आ गया? 2। यानी 2 वो नंबर है, 2 इज दैट नंबर दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। यानी HCF इन तीनों नंबर्स का क्या हुआ? 2। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल to calculate HCF. Say it is 3, 12, 36. Now factors of 3 into 1, no 1 we should not write क्योंकि 1 तो सब में कॉमन आएगा ही आएगा। Then 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 3, then 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 2 into 3 into 3, right? Now what is the common factor? 3, 3, 3. Now 3 common is a common factor in all these 3 numbers. So what will be the HCF? Our answer will be 3, right? Now let's see one property, one formula or one property of HCF and LCM. Say suppose there are 2 numbers A and B, right? Now we will say A into B is equal to HCF of A and B into LCM of A and B। यानी A और B ये 2 नंबर हैं, इनका जो गुणा होगा, इनका जो मल्टीपल होगा, वो इन दोनों के HCF और इन दोनों के LCM का गुणा इन दोनों के बराबर होगा।
ये एक सिंगल प्रॉपर्टी ऐसी है HCF और LCM की जो हमारे हर जगह काम आएगी। हमें हर जगह जो भी HCF और LCM से रिलेटेड है, या से सपोज कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर इन चार में से कोई 3 नंबर दिए हैं तो एक चीज हम पता लगा सकते हैं, या से सपोज कि 2 भी गया है तो हम 2 पता लगा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स टेक एन सिंपल एग्जाम्पल। से सपोज देयर इज अ नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 6 और 12, राइट। नाउ 6 और 12 का HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? इसके फैक्टर करिए आप 2 गुना 3, और इसके फैक्टर करिए 2 गुना 2 गुना 3। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? सी 2 and 3. नाउ दिस इज 2 into 3 यानी 6। सो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6। एंड इसका LCM क्या होगा 6 and 12 का? टू 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका LCM क्या हो गया? 12। नाउ लेट्स पुट this into this. What is this? A. What is A? A is 6. What is B? B is 12. What is HCF of A and B? It is 6. And what is LCM of A and B? It is 12. See, both are equal. So this is an example which makes you understand कि ये property है HCF और LCM की, वो हमेशा काम करेगी। And we should always try to solve such type of problems or such type of questions using this formula. Okay, हमें इस फॉर्मूले के बेस पे HCF और LCM की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स लेंगे।